आज रात को चारूती नाका तक तुम मुझे बाइक राइड पर ले जा सकते हो क्या? तुम एक काम करो, तुम सोसाइटी के गेट पे आओ, मैं अभी बाइक लेके आया। मनोज, सच कह रहा है मंगेश? बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मम्मी। मैंने उस बिल्डर से बात भी की है। रीडेवलपमेंट में जो फ्लैट एक दादाजी को मिलने वाला था और एक नाना जी को, इसने उस बिल्डर को बोला है कि उन दोनों फ्लैट के बीच की दीवार को हटा के उसको 3 BHK में कन्वर्ट कर दे। दादा, तुमने ऐसा कहा? हाँ बोला मैंने ऐसा, लेकिन मेरा इरादा ये श्रीनिवास और कुलकर्णी का फ्लैट अपने नाम पे कराने का नहीं था। तो क्या इरादा है तेरा? तूने क्यों बोला उन दोनों फ्लैट को एक कराने के लिए? देख, तेरे पापा के फ्लैट पे तेरा जो हक है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे नाना के फ्लैट पे अगर तूने जरा सी भी नजर डाली तो मेरे को छोड़ूंगा नहीं। मंगेश, चुप कर ना, चुप। नहीं चुप रहेगा मंगेश। मम्मी, पहले इसने मुझसे मेरी मम्मी को छीना और मेरे नाना के घर को भी छीना चाहता है। तू इसके प्यार में अंधी होगी मम्मी, लेकिन मुझे सब दिखाई दे रहा है। शराब पे क्या है मंगेश? हाँ मैं पी के आया हूँ मम्मी, और मैं रोज पीता हूँ क्योंकि तूने इस आदमी से शादी करके मेरी लाइफ तबाह कर दी है। और अब ये मुझसे मेरे नाना का घर भी छीनना चाहता है, उसको अपने नाम कराना चाहता है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। मैं उसको समझा दूंगा विद्या, तू टेंशन मत ले। और हाँ, एक बात मैं तुम सब लोगों को क्लियर बोल देता हूं, मैं सिर्फ इतना ही चाहता था कि एक बड़ा घर मिले, ताकि डिलीवरी के बाद मैं, विद्या, बच्चे और ये मंगेश, हम लोग वहां शिफ्ट हो सके। ये छोटे घर में कैसे रहेंगे हम? राजू के पास तो उसका बड़ा घर है, मेरा क्या होगा? राज, राधिका, इससे कह दो कि मेरे नाम के फ्लैट पे इसका कोई हक नहीं, और कल के कल बिल्डर से जाके ही कह दे कि दोनों फ्लैट अलग अलग बनेंगे। क्यों किया तूने ये सब? हाँ, और एक बार भी हमसे पूछा नहीं। और दादर के फ्लैट पे ना सिर्फ तेरा अकेले का हक नहीं है, काका, काकू और राजू का भी उतना ही बराबर का हक है। मंगेश तो उसके मन में जो भी था बोल के चला गया, लेकिन राजू के बारे में सोचा है? उसने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए मनोज। और तुमने इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले किसी को भी पूछना, बताना जरूरी नहीं समझा? क्या क्या बीती होगी राजू पर? क्या बीत रही होगी? कुछ नहीं बीत रही है उसके ऊपर। क्या प्रॉब्लम क्या है उसको? हा? इतना बड़ा फ्लैट है उसके पास, और यहां मैं 1 BHK फ्लैट में अपने माँ बाप के साथ, अपनी बीवी के साथ, आने वाले 2 बच्चों के साथ, और ये मंग्या के साथ कैसे रहूंगा ये कोई नहीं सोच रहा है। बंधु, मैं इस बात से गुस्सा नहीं हूं कि मनोज दादा ने हमें बिना बताए ये सारे प्लान्स किए हैं। मुझे गुस्सा इस बात का है कि मनोज दादा की नजर विद्या की अमानत पर है, और वो मंगेश भले ही नशे में था, लेकिन जो कह रहा था सही कह रहा था। मनोज दादा को कोई हक नहीं है कि वो मंगेश के नाना जी का घर अपने नाम पर करे। मैं समझ रही हूँ, लेकिन मनोज दादा चाहकर भी ऐसा कैसे कर सकते हैं राज? चलो मान लो कि बिल्डर के साथ मिलकर वो 2 फ्लैट्स के बीच की दीवार गिरवा सकते हैं, पर जो फ्लैट है उसकी रजिस्ट्री पे, उसके स्टैम्प ड्यूटी के पेपर्स पे साइन तो उसी आदमी के लगेंगे ना जिसके नाम पे वो चौल का कमरा होगा। ऐसे मनोज दादा थोड़ी ना कुछ करवा सकते हैं। तुम जानती नहीं हो मनोज दादा को। कोई भी अच्छा काम करने का भले ही उसके पास तरीका ना हो, लेकिन ऐसे जो काम होते हैं ना, वो किस तरह किए जाते हैं उसके बहुत सारे तरीके हैं मनोज दादा के पास। एनीवे, माय पॉइंट इज कि ये जो घर है वो मम्मी पापा का है, राइट? वो उनकी पूंजी है, और मैं अलग सोच रहा हूं, वो ये कि आई एम लुकिंग एट इट एज अ बैकअप प्लान। गॉड फॉरबिड, अगर कल मम्मी की तबीयत खराब हुई है, पापा को किसी मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ी, तो हमारे पास कुछ तो हो जिसके दम पर हम ऐसी मुसीबत का सामना कर सकें। ओके, एक काम करो ना,
शांति से, ठंडे दिमाग से मनोज दादा से सामने बैठ के बात करो ना। नहीं नहीं, मनोज दादा से शांति से बात नहीं हो सकती, कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम करता हूं, कल मैं और पापा इस बिल्डर से मिलने जाते हैं। बिल्डर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मनोज दादा को एंटरटेन मत करो। ये जो 2 घर हैं, पापा का और एक कुलकर्णी काका का, इन 2 घरों के मामले में सिर्फ 2 ही लोग डिसीजन ले सकते हैं। एक है पापा और दूसरी विद्या। I'm so sorry गुनगुन यार। तक यार प्लीज समझाओ ना इसे, सच में कुछ बहुत ज्यादा जरूरी काम आ गया था सुबह सुबह, इसीलिए नहीं आ पाया। लेकिन हम सब रात को तो जा रहे हैं ना राइड पर। शिखर, सिर्फ गुनगुन ही नहीं, मैं भी नाराज हूँ तुमसे। तुम्हारे इस राइड के चक्कर में मैंने अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। एंड नाउ व्हाट? यू नेवर शोड अप। कम ऑन यार अन्विता, तुम तो वैसे भी नहीं आने वाली थी। वो तो तुम नहीं आओगी तो तुम्हारी जगह पर सखी आ जाती, ये सुनकर रेडी हुई हो तुम। हाँ ब्रो। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो शिखर? और अगर ऐसा है भी सो व्हाट? एटलीस्ट आई शोड अप। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, अपने लवर को अकेला छोड़ दिया। अब शिखर, वैसे भी मुझे बाइक राइड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो सुन लिया? और शिखर, अगर ये मान भी लेते हैं कि अन्विता सिर्फ इसलिए आने को तैयार हुई कि सखी विवान के साथ ना जाए, वो उसे पसंद नहीं, तो इसे ही तो कहते हैं ना ट्रू अफेक्शन। तुम्हारी तरह नहीं कि ये सोच ले कि मैं नहीं जाऊंगा तो बैठी रहेगी अकेले और फिर बाद में जाके कंपनसेट कर दूंगा। ये क्या डिस्कशन कर रहे हैं हम? वो कह रहा है ना कि आज रात को लेके जाएगा राइड पे, पर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अब इसके साथ जाने में। अच्छा, तो किसके साथ जाने में इंटरेस्टेड हो? उस मंगेश के साथ? ब्रो, शिखर क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूं सखी, कल भी ये उसी के साथ टाइम पास कर रही थी। शिखर, काम डाउन। वो उसके साथ टाइम पास नहीं कर रही थी, वो हमारे साथ ही बैठी थी। वो तो मंगेश अपने आप ही पास आकर बैठ गया। अच्छा, ऐसे ही कोई कैसे पास में आकर बैठ सकता है भाई? द फैक्ट इज कि गुनगुन भी आजकल उसे बहुत ज्यादा अटेंशन देने लग गई है। गुनगुन, तूने एक काम कर, तू ना उस मंगेश को ही बोल कि तुझे राइड पर लेके जाए, ठीक है? बस बहुत हो गया शिखर, देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग, ओके? क्यों इतना करता है बे ओवर? क्या है यार, क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? यू नो ना हाउ मच शी लव्स यू। एंड आई लव हर मोर देन शी डज सखी। और आप जिसको प्यार करते हो ना, उसको किसी और के साथ देखने पर जो हाल होता है ना, ये तुम भी बहुत अच्छी तरह जानती हो। ये क्या बोल के गया? कुछ नहीं, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं गुनगुन को देख के आती हूँ। माँ का गिल्ट दूर करने के लिए हम सबको मिलकर नाटक तो करना पड़ा, बट ऑप्शन भी क्या था ना हमारे पास। मुद्दा ये है कि आपने जो भी किया राधिका आंटी के भले के लिए किया, बस। तो पर झूठ बोला तो गलत होता है ना, मतलब एक तरह से गलत ही किया ना। वरना बहन, किसी अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो झूठ सच से भी बड़ा होता है। या मेरी भाभी, आपने इस बार बहुत अच्छी बात कही है। थैंक यू वंदु, इस झूठ की वजह से काकू का गिल्ट तो दूर हो गया ना, अच्छा ही हुआ ना। पर काकू की ये जो भूलने की बीमारी है वो अब भी है। एक्चुअली काकू ने मुझे तुम्हें ये पूछने भेजा है कि वो तुम्हें वापस फूड बिजनेस में कब से ज्वाइन कर सकती है। देखो, उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है अभी भी, क्योंकि उनसे गड़बड़ ना अब भी हो रही है। आज सुबह भी चाय में शक्कर की जगह नमक डाल रही थी, भूल जाती है बातें। हमारा राम जी, फिर तो आप लोगों को और इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। इंटेलिजेंट मतलब और ध्यान रखना पड़ेगा, विजिलेंट वो भी होना पड़ेगा, सेम टू सेम, लेकिन इंटेलिजेंस के साथ। मतलब अगर राधिका आंटी को पता चल गया कि वंदना भाभी ने उन पर नजर रखी है, तो सोचिए उन्हें कैसा लगेगा, है ना? इसलिए मैंने कहा कि इंटेलिजेंटली विजिलेंट होना पड़ेगा। हाँ, संभालना होगा वंदु। काकू ने अगर खाना बनाते वक्त किसी भी डिश में कुछ की जगह कुछ और ही डाल दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना।
मेरे एलएपी केरला की 4 बेडरूम हॉल किचन वाली मौसी ने भी एक बार ऐसा ही किया था। उन्हें भी राधिका आंटी की तरह यही बीमारी थी भूलने की, तो उन्होंने लड्डू में किशमिश की जगह सुपारी के टुकड़े डाल दिए। मौसा जी ने खाए और उनके दांत टूट गए। हाँ, अब जब भी वो सौ बोलते हैं सीटी बजती है उनके मुंह से। ज्योति भाभी, अरे मेरे सुपर हिट नाटक रसोई में नानी तो जहर हो गया नींबू पानी की जो नानी थी, उसने भी नींबू पानी में नमक की जगह रेड पॉइजन मिलाया था। बोलो। बाप रे। आप दोनों मुझे डरा क्यों रहे हो? नहीं नहीं, डरा नहीं रही है बंधु। अभी जैसे ज्योति भाभी ने कहा, तुम्हें इंटेलिजेंटली विजिलेंट रहना होगा काकू पे। मतलब तुम्हें उन पर नजर रखनी है, पर उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, मैं काम करती हूँ, नहीं तो मैं काकू को किसी बहाने मना कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मना करने की जरूरत नहीं, भेज दो उन्हें, मैं संभाल लूँ। श्योर? हाँ, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कर लेंगी वंदना बहन। तू नसीब वाला है दिलीप कि राजू जैसा तेरा कोई छोटा भाई नहीं। मनोज भाऊ, जिसका राजेश भाऊ जैसा भाई हो ना, मेरी नजर में वो सबसे नसीब वाला इंसान है, जैसे कि आप। हाँ, तू तो ऐसा बोलेगा ना, तेरे को जयपुर फुट जो लगा के दिया उसने, है ना? लेकिन मेरी हालत देखना, दिन भर 12 घंटे वो प्यून का जॉब करता हूं ऑफिस में मैं, उसके बाद रात को आके तेरा ऑटो चलाता हूं, किसी की मदद नहीं लेता मैं। और इसके बाद खाली वो बिल्डर को जाके इतना बोला कि रीडेवलपमेंट में जो 2 फ्लैट्स है हमारे आजू बाजू, उनको ज्वाइन करके एक 3 BHK बना दे। तो श्रीनिवास को लेके बिल्डर के पास गया और पूरी की पूरी डील कैंसिल करा दी। ऐसा होता है कि छोटा भाई? मनोज भाऊ, कुछ ना कुछ गलत फहमी हुआ रहेगा आपको। मुझे लगता है कि राजेश सर इसलिए नाराज नहीं होंगे कि आप दोनों फ्लैट मांग रहे हैं, शायद इसलिए नाराज होंगे कि आपने उनको बताया नहीं। आपने बताया मनोज भाऊ? उनको नहीं बताया ना? हाँ, बिना बताए नौकरी करके ऑटो चला के जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा हूं, इतना काफी नहीं है? मैं हर एक को जाके बताऊं? कोई मेरे को आके पूछेगा नहीं कि यार मनोज तू इतना थका हुआ क्यों दिख रहा है, इतना परेशान क्यों है? कोई नहीं पूछेगा, मैं सामने से जाके बताऊं। और ना है, मेरे को कोई परवाह भी नहीं है। और इसीलिए जब विद्या को पता चला ना, तो मैंने उसको बोला कि किसी को मत बताना। लेकिन दिलीप, दादर के दोनों घर छोड़ूंगा नहीं मैं, नहीं छोड़ूंगा। हे मंगेश, ये मनोज का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, समझा ना? वरना तेरी माँ को तो ले ही गया है, तेरी नाना का घर भी छीन ले जाएगा। अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो मेरा असली रूप दिखेगा। अरे भाभी का कॉल, उठा उठा उठा, वो स्पीकर पे रखियो। तुम लोगों को यहाँ पे फ्री का एंटरटेनमेंट कराने के लिए बैठा है। हाय गुनगुन। मंगेश, वो तुमसे कुछ पूछना था। अरे तुम ऑर्डर करो गुनगुन, बोलो क्या चाहिए? वो आज रात को चारोटी नाका तक तुम मुझे बाइक राइड पर ले जा सकते हो क्या? वो जो तुम्हारी फ्रेंड की बाइक है ना, उस पे। I mean, अगर पॉसिबल हो तो। अरे तुम्हारे लिए सब कुछ पॉसिबल है गुनगुन। तुम एक काम करो, तुम सोसाइटी के गेट पे आओ, मैं अभी बाइक लेके आया। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा वेट करती हूँ। हाँ, ओके गुनगुन, बाय, मिलते हैं। अब जब मंगेश के साथ राइड की पिक्चर पोस्ट करूंगी ना, तब तुम्हें समझ में आएगा शिखर कि मुझे अवॉइड करने का नतीजा क्या हो सकता है। बाइक की चाबी निकाल। भाई शराब पी रखी तूने, नाकाबंदी में पकड़ा गया, लफड़ा हो जाएगा। तू कितना फट्टू है, तेरे को जो बोल रहा हूँ वो करना। चुपचाप बाइक की चाबी दे। आज तक कभी कुछ हुआ है क्या? नहीं ना? चल दे फटाफट, फटाफट दे। क्या कर रहा है भाई यार? दे, तू दे चुपचाप। अरे अपना मंग्या है, कुछ होगा भी संभाल लेगा, टेंशन मत ले। आजा पीते हैं।
साले रुक। क्या रे? वो और जो बाइक वाला गया, उसने मेरे ऑटो को कट मारा, उसका साइड मिरर तोड़ा, फिर मैं उसका पीछे करते हुए यहाँ पे आया तो उसने ये काका को ठोस मार के फिर भाग गया। मैंने उसका वीडियो निकाला हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिखा दिखा। ये देखिए, ये देखिए, ये पीछे वाले कॉर्नर से आया। 2 मिनट रुक। हेलो शिंदे, शिंदे एक बाइक का फोटो भेज रहा हूँ। हाँ, नंबर से एड्रेस निकाल और एक कांस्टेबल को जल्दी भेज। हाँ हाँ, एक आदमी ने ना वीडियो निकाला है, तू जल्दी से एड्रेस निकाल। आ जा रहा है तू, तेरा मोबाइल दे, मोबाइल दे इधर। अब मेरा मोबाइल क्या कुछ चाहिए? अरे तू पुलिस स्टेशन आके लेके जा, कोई टेंशन नहीं, तेरा मोबाइल को कुछ नहीं होगा। जा अंकल को लेके जा जल्दी। वो बाइक वाले को पक्का पकड़ना, मैं गवाही देने आऊंगा पुलिस स्टेशन। पकड़ता हूँ, तू जा जल्दी। हेलो हेलो हेलो, कंट्रोल रूम। हाँ, बोरोली राजेंद्र नगर के पास नाकाबंदी पे जो बंदा है उसको बोलो ऑरेंज कलर की स्पोर्ट बाइक को रोकने के लिए बोलो। मोबाइल क्यों लिया? अरे वो आएगा नहीं तो, विटनेस है वो। और आजकल के ये बड़ी बाप की औलाद है ना, ऐसा एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, उसका बाप आके सब सेटिंग करते हैं और नाम हमारा खराब होता है। चल उसको पकड़ने का। गायतोंडे साहब, वो बाइक वाला आगे नाकाबंदी तोड़कर भाग गया है साई दर्शन सोसाइटी की ओर। आप लोग उधर पहुंचो और उसको पकड़ो। जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बहुत बड़ा आदमी है, सीधा ऊपर से ऑर्डर है। हाँ हाँ हाँ, ऊपर से ऑर्डर है। अरे यार ऊपर से ऑर्डर है, चल जल्दी। गुनगुन, गुनगुन मेरी बात तो सुन। गुनगुन, क्या बेवकूफी कर रही है तू? ये कोई बेवकूफी नहीं है सखी। शिखर को सबक सिखाने के लिए मेरा ऐसा करना बहुत जरूरी है। गुनगुन, शिखर को जेलस फील कराने के लिए तू मंगेश के साथ राइड पर जाने के लिए रेडी हो गई? क्या हो क्या गया है तुझे? वही जो तुझे कभी नहीं होता। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर जब चोट लगती है ना, तो उसकी वो हर्ट फीलिंग जो तुझे कभी नहीं होती। पर मैं तेरी तरह नहीं हो सकी। मैं अगर किसी से प्यार करती हूँ और वो मुझे किसी इंसान के लिए या किसी चीज के लिए नेग्लेक्ट करे ना, तो मैं तो उसे सबक सिखा के ही छोड़ूंगी। गुनगुन प्लीज समझ, तू ना शिखर को सबक सिखाने में ना खुद का नुकसान करवा रही है। वो मंगेश अच्छा लड़का नहीं है यार। अरे पर उसकी अच्छाई और बुराई से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस शिखर को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो सिर्फ मेरी एक स्माइल के पीछे अपनी जान दे सकते हैं। एक सेकेंड। हाँ मंगेश, कहाँ हो तुम? हाँ ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई। गुनगुन एंड सखी प्लीज डोंट वरी, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी। और हाँ, मेरे और मंगेश की राइडिंग पिक्चर के ऊपर सबसे पहला लाइक और कमेंट तुम्हारा ही आना चाहिए। मुझे तो अभी से शिखर का वो जला भुना सा फेस सामने दिख रहा है। बाय। बिना बात पे 4-5 हजार का पटका दे दिया बुड्ढे ने। रौनक को बाइक ठीक करके देनी पड़ेगी। कोई ना, बुलक कर दादी के पर्स से सरका लूंगा। हाय मंगेश, थैंक यू सो मच। यू आर ऑलवेज वेलकम। पहले इस बाइक के साथ एक सेल्फी ले ले। एज यू विश। या आर यू ड्रंक? नहीं गुनगुन, बस आधी बियर पी है। तू टेंशन मत ले, हम चलते हैं, कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं जा सकती, मुझे जाना है। क्या फट्टू लड़की है, एक पैसे की डेयरिंग नहीं है। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा 12 आना, मुँह करा दिया मैंने।
हाँ बोल रौनक। भाई यार क्या लफड़ा कर दिया तूने, और तू है कहाँ? पुलिस गाड़ी के नंबर से घर पहुंच गई है। यार किसको उड़ा दिया तूने? अरे खाली एक बुड्ढा बीच में आ गया था, उसके पास से थोड़ा कट लग गया। तू टेंशन मत ले। इतनी जल्दी पुलिस कैसे करा गई? भाई यार कोई बड़ा आदमी लगता है। पुलिस ने धमकी दी है घर पे कि अपने बेटे को बोलो गाड़ी लेके पुलिस स्टेशन पहुंचे। यार बोला था लफड़ा होगा, लग गए ना। अब बता करना क्या है, बता। तू टेंशन मत ले, अपना रोज का गली है वो, वहाँ पे कोई सीसीटीवी भी नहीं है, कोई नहीं पकड़ेगा हमें, किसी ने मुझे नहीं देखा है। मैं आता हूँ, तू डर मत। सखी क्या हुआ? He's drunk. मैंने तुझे पहले ही कहा था ये सब मत कर। अब चल चुपचाप घर। उतर उतर नीचे। क्या बे, रोड तेरे बाप का है? नाकाबंदी पर कांस्टेबल ने हाथ दिखाया, तू वहां से भी भाग निकला। हाँ चल चल पुलिस स्टेशन। ओ सर, किस हक से आपने मेरा गिरेबान पकड़ा है, और क्या सबूत है कि मैंने उस बुड्ढे को ठोका है? क्या रे, ज्यादा शाना बन रहा है तू? हाँ, तेरा पूरा वीडियो है हमारे पास। इतना लंबा जाएगा ना तू, तेरी अकड़ है ना पूरी निकल जाएगी। चल आई पुलिस स्टेशन चल। ए, गाड़ी लेके आ रही तू, चल। विद्या, बताना जरूरी था इसीलिए बताया। प्लीज इतना टेंशन मत लो। राज, हर्षद भाई, दक्कू भाई पता लगा रहे हैं कि वो मंगेश को किस पुलिस स्टेशन लेकर गए। हाँ मनोज, फोन उठाना। विद्या, अरे मनोज तो टेरेस पे सोने गया होगा ना? क्या क्या हुआ है काकी? कोई और बात है क्या? हम जाके देखें टेरेस पे मनोज काका को? हाँ जाओ ना, तुम दोनों बुला कर लाओ। नहीं नहीं, वो टेरेस पे नहीं है। मनोज रोज रात को टेरेस पे सोने के बहाने दिलीप की रिक्शा चलाता है। हाँ हेलो इंस्पेक्टर। जी जी जी, मेरा भतीजा है, और पुलिस हमारे सोसाइटी के सामने की गली से उसे उठाकर लेकर गए। अब हमें पता नहीं चल रहा है कि आखिर माजरा क्या है, क्यों लेकर गए हैं, कहाँ लेकर गए हैं। तो जरा प्लीज आप फाइंड आउट करेंगे। हाँ, I'll wait for your call. Thank you so much इंस्पेक्टर, थैंक यू। एक पहचान वाले इंस्पेक्टर है, उनको पूछा है, ये बोल रहे कि पता करके बताएंगे कहाँ लेकर गए। सच कहूँ ना राजेश भाई, ये मंगेश को आप अपने परिवार में रख के बहुत गलत कर रहे हैं। नहीं, ये आपके परिवार के लायक नहीं है झलक। अभी देखिए ना, ये इसी के कारण ऐसी मुसीबत में फंसते रहते हैं आए दिन। अच्छा भाई, वो मंगेश जैसा भी है, लेकिन अब वो एक वागड़े है, और जब तक हमें पता नहीं चलता कि आखिर बात क्या है, हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि गलती मंगेश की है। राजेश भाई, आप एक बार परम पूजनीय वन्ना भाभी से पूछिए कि गलती किसकी है, वो भी यही बोलेंगी कि गलती उस मंगेश की है। आपको तो नहीं पता, पर मंगेश आए दिन सोसाइटी गार्डन में शराब पीते हुए पकड़ा गया है। यस, और जब भी उसे कुछ बोलने जाओ तो मरने मारने की बात करता रहता है। ये पंटर है ना, बिल्कुल सही कह रहा है राजेश भाई। आप मंगेश को अपने परिवार में रखने के बारे में एक बार फिर से सोच लीजिए। अरे आपका तो ठीक है राजेश भाई, पर परम पूजनीय वन्ना भाभी की रेपुटेशन के बारे में तो सोचिए। एक मिनट। हेलो, यस तिवारी। ओके, वेरी गुड तिवारी। ओके तिवारी, थैंक यू। तिवारी का फोन था, उसे पता चल गया है कि मंगेश को हमारे पास के पुलिस स्टेशन में लेकर गए हैं। अच्छा अर्षद भाई, चलिए चलते वहां पे। सर मैं बोला ना, मैं वो नहीं था। माना मेरे दोस्त की बाइक थी मेरे पास,
लेकिन क्या सबूत है कि मैंने उसी बाइक से ठोका उस बुड्ढे को? आजकल नंबर प्लेट भी चेंज होता है ना। और आपका ये हवलदार क्या सबूत से लेकर आया मेरे को यहाँ पे? आपको पता है इसने मेरा गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ भी मारा मुझे। सर, मुझे मेरे राइट्स पता है और 1 सेकंड लगेगा मुझे कमिश्नर के सोशल मीडिया हैंडल पे कंप्लेंट करने के लिए। मुझे कहा है सर, वो ऐसे लोगों को तो ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए सर। वो मेरे मालिक जो है ना बाहर गांव गए हुए हैं, उनके पिताजी को इंजर्ड कर दिया है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ओ भाई, मैं है ना इधर। जी साहब। क्या इससे ज्यादा किटली करा? नहीं माना तेरा बॉस बहुत पहुंची हुई चीज होगा, उसके बाप को चोट भी लगी होगी, पुलिस को अपना काम करने देगा तू? हाँ मोहिते, तूने मारा इसको? काय करणार साहब, ये उधर भी ऐसे ही अकड़ दिखा रहा था। बहुत एटीट्यूड है इसमें, इसलिए रख दिया एक। और एक दे। सर मैं बताता सब कुछ बताता। सर, मैंने इसको बाइक ले जाने के लिए मना किया था सर, क्योंकि इसने शराब पी रखी थी। लेकिन सर ये नहीं माना सर, इसने मेरे को धमकी भी दी। और सर इसकी जेब में चाकू भी है। चाकू? हाँ सर। मुझे चेक कर। हाँ सर, अभी करता हूँ। ए दिखा रहे क्या क्या रखता है तू? इधर भी नहीं। पार्टी बगा। हाँ पीछे दिखा। अरे ठीक से खड़ा रहे ना। हे बघा, स्विस नाइफ है वो। स्विस या चाइनीज नाइफ ही है ना? हाँ जैसा ही एक काम करा, इसके एफआईआर पे और एक सेक्शन डाल दो, पोजेशन ऑफ वेपन। पोजेशन ऑफ वेपन मामला पड़ा है। चलिए। क्या? सॉरी सर, मैं राजेश वाले इसका काका हूँ। क्या हुआ? क्या इसने मेरे मालिक को उड़ा दिया सर। आप जानते नहीं मेरे मालिक को, ये तो 10 साल के लिए गया सर। अरे नहीं। चलो अच्छा है, फांसी से 10 साल तक तो आ गया तू। अरे तू भाई, बड़े आदमी के छोटे आदमी, तेरे को मैंने बोला था ना शांति रखने के लिए। हा? मैं है ना इधर। फिर तू अब एक काम कर, तेरे बॉस को फोन करके बोल, इंस्पेक्टर डोंबले ने इसके ऊपर ऐसा केस लगाया ना कि अभी इसका छूटना मुश्किल हो जाएगा, समझा? राजेश अंकल, आप टेंशन मत लो। इनको एफआईआर में जो लिखना है लिखने दो। उनके पास कोई सबूत नहीं है, कोर्ट में कुछ प्रूफ नहीं होगा। चुप बैठोगे? चुप रहोगे तुम? नहीं, बोलने दोस्त, जवान खून है इसका। क्या इन लोग को लगता है कि सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान लेकर आते हैं तो बहुत होशियारी करते हैं लोग? पर बेटा, पुलिस का ज्ञान उससे भी अलग होता है। तुम लोग ये भूल जाते हैं कि पब्लिक के सेफ्टी के लिए हम लोग तुम लोग की टांग तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे सकते हैं, समझा? पर हाँ हीरो, तेरे को क्या लगता है हमारे पास कोई सबूत नहीं है? हा? अब तेरे को ऐसा लगता होगा कि जो रोड पे ये कांड हुआ वहां पे कोई सीसीटीवी है नहीं, तो तू बच जाएगा, है ना? और बेटा, हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी है। और ये जो रजिस्टर हुआ है ना एफआईआर, वो उसके कंप्लेंट के बेस पर रजिस्टर किया है, समझा? मोहिते, त्या रिक्शा वाला घेऊन या। यस सर, घेऊन येतो आता। वो रिक्शा वाले का भी बहुत नुकसान किया है इसने, और उसी ने इसका वीडियो बनाया। अरे साहब, आप जो बोलेंगे वो मैं कर दूंगा। मैं आपको कोर्ट में गवाही भी दे दूंगा आगे, लेकिन मेरे को ये लफड़े में नहीं फंसने का। दादा, तुम रिक्शा ड्राइवर की यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हो? ये है हमारा चश्मदीद गवाह, तेरा जेल जाना पक्का है अभी।
राजू, परिवार को संभालने के लिए मैं एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करूं, ये सलाह तो तूने मुझे दे दी है, लेकिन ये नहीं बताया ना कि क्या करूं, और नहीं मुझे समझ में आया। तो पैसों का ये संकट दूर करने के लिए दिन भर जॉब करने के बाद में मैं रात को ऑटो रिक्शा चलाता था, लेकिन ये नहीं पता था कि परिवार पे संकट भी इसी वजह से आएगा। लेकिन विद्या, तू डर मत। कल मंगेश की जब कोर्ट में पेशी होगी तो मैं बोल दूंगा ना कि मैंने उस लड़के का चेहरा ठीक से देखा ही नहीं, क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था, है ना। मैं ये भी बोल दूंगा कि उस लड़के की पर्सनालिटी मंगेश जैसी थी नहीं, और वैसे भी वीडियो में उसका चेहरा नहीं है, दिख नहीं रहा है। नहीं मनोज, कोर्ट में सच बोलोगे। मैं बहुत बहुत कुछ सोचकर ये बोल रही हूँ। आज हम उसे बचा लेंगे ना तो कल को वो कोई इससे भी बड़ा कांड कर देगा। कई लड़के ऐसे हैं जो दारू के नशे में गाड़ियां चलाकर लोगों की जान ले लेते हैं, फिर उनके माँ बाप उन्हें बचाने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन मुझे ऐसी माँ नहीं बनना, और ना ही तुम्हें ऐसा पिता बनने दूंगी। वो तो अच्छा हुआ उन बुजुर्ग इंसान को कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ हो जाता तो। इसलिए तुम कल कोर्ट में सब सच सच बताओगे। मंगेश को ये सबक सिखाना जरूरी है। विद्या, सोच लो, सामने वाली पार्टी जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है। मंगेश को लंबी सजा भी हो सकती है। हाँ, सजा नहीं, सबक। जो भी होगा ना वो उसकी बेहतरी के लिए होगा, तो करना जरूरी है। विद्या, आई एग्री विद यू। मतलब मैं विद्या की बात से सहमत हूँ। जानती हूँ कि तुम पे क्या बीत रही हो, पर मुझे ना ऐसा ही लगता है कि हर माँ बाप को अपने उस बच्चे को सजा देनी ही चाहिए जो नशे की हालत में किसी और की जान खतरे में डाले। क्या सोच रहे हो तुम लोग? अरे मंगेश को जेल हो जाएगी, समझो। राधिका, मान लो उस बुजुर्ग की जगह मैं होता और ऐसे ही कोई शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए मुझे उड़ा देता तो तुम क्या कहती? विद्या, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आई एग्री विथ यू। मुझे भी लगता है कि ये सही निर्णय है। मंगेश को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। विद्या, एक बार फिर से सोच ले। अगर मैंने कल कोर्ट में सच बोल दिया तो मंग्या के मन में मेरे लिए इतनी नफरत भर जाएगी कि वो जिंदगी भर मुझे अपना बाप करके स्वीकार नहीं कर पाएगा। ये सब करने से ना विद्या, तेरा बेटा मेरा बेटा कभी नहीं बन पाएगा। सिर्फ इतना सोचकर अगर मैंने उसे इस बार माफ कर दिया ना, तो मैं अपने अंदर की माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दूंगी। विद्या, आज ना तूने मुझे एक बात की सीख दी है। मनोज ने जब पहली गलती की थी ना, अगर उस वक्त मैं उसे नहीं बचाती ना और सजा देती तो 22 साल वो मुझसे दूर नहीं रहता। मुझे तुम पे बहुत गर्व है विद्या। यस विद्या, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। हाँ, सब सखी, क्या हुआ कोर्ट में? वही जो विद्या का केस सबने मिलकर तय किया था। मनोज काका ने मंगेश के खिलाफ गवाही दे दी। क्या? कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है ना सखी? नहीं नहीं गुनगुन, तू ऐसा मत सोच। लेकिन एक बात याद रख,
मंगेश तुझे राइड पर ले जाने के लिए बाइक लेकर आया था, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर तेरे पापा को ये बात पता चल जाएगी ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को अपनी पहली और आखिरी गलती मान के भूल जा। सखी, तूने एक बात नोटिस की? मंगेश जेल चला गया पर उसने मेरा नाम कहीं नहीं लिया। वो चाहता तो मुझे भी फंसा सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे अच्छा मानूं या बुरा मानूं। लड़की का चक्कर ऐसा ही होता है बिड़ू। एक टाइम पास लड़की को जिंदगी समझेगा तो जिंदगी का टाइम पास हो जाता है। और तू ये सब जो मुझे बता रहा था तो ये सब कोर्ट में बताना चाहिए ना, जज के सामने, कि जज साहब ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। और तूने मुझे बताया था उसका बाप पैसे वाला है, तो बेटी के बचाने के चक्कर में तुझे भी बचाना पड़ता उसको। इसे छोटी सोच बोलते हैं। और अगर उसके बाप के पैसे से बाहर निकल भी जाता तो फिर वो मुझे कभी जिंदगी भर मुड़ के नहीं देखती। एक बात याद रख, ये जो जेल हुई है ना ये मुझे जिंदगी भर एक हीरो बना देगी। एक बार बाहर निकलने दे, फिर उसके बाद ये हीरो अपनी लाइफ के सारे विलेंस को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। बस कुछ दिनों की बात है। उसके बाद ये मंगेश सभी का आराम हराम करने वाला है। मम्मा, ये तो अनफेयर है। बिल्कुल अनफेयर है सखी। इतना सारा सामान खरीदो तो नींबू धनिया मिर्ची ये तो फ्री में देना चाहिए, वो भी नहीं दिया है। वो नहीं, जब एक आदमी ऑफिस से काम करके घर आता है तो उसे खाना तैयार मिलता है और उसे घर का कोई और काम भी नहीं करना पड़ता। और आप क्लाउड किचन में पूरा दिन काम करती है, खाना बनाती है, फिर भी आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बाकी का काम भी करें और हम सबके लिए खाना बनाएं। ये अनफेयर है। इसमें क्या अनफेयर है? I mean, अनफेयर होता अगर मुझे फोर्स किया जाता कि मुझे सबके लिए खाना बनाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैं क्लाउड किचन में या तुम लोगों के लिए अपनी मर्जी से खाना बनाती हूँ ना, अच्छा लगता है मुझे। हाँ मम्मा, बट फिर भी मुझे लगता है दीदी, आप ना हर बात को मेल वर्सेस फीमेल की डिबेट में मत कन्वर्ट किया करो। वो औरतें इंडिपेंडेंट हो गई है। ए अथर्व, ओ डिवीजन रिप्रेजेंटेटिव महाराज, एकादशी का स्पेशल खाना ऐसे कैसे खा रहा है? हाँ, अच्छा कॉलेज के लिए जाएगा तो टिफिन लेकर जाना। बंधु, मैं चलता हूँ। डैडी को बाय बोल कर जाओ। पर डैडी बात करेंगे मुझसे? बंधु, यंग मैन, गुड मॉर्निंग। ऑल सेट टू गो? हाँ। बंधु, बंधु मैच बॉक्स कहाँ है? वहीं रखी है, देखो तो ढंग से। ये मिल नहीं रही है। ठीक से देखोगे महाराज। सॉरी। देखा मम्मा, डैडी को ये भी नहीं पता था कि माचिस का है। और अथर्व, औरतें इंडिपेंडेंट हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आदमी अभी भी डिपेंडेंट है। ओ लड़की, आग लगाना बंद कर। बंधु, डैडी, राज, बंधु, ये क्या है? हटाओ इसको, हाथ अरे, चल जाएगा हाँ, तुम्हारा। डैडी, आरती लो। अरे क्या आरती लो? हो क्या गया तुम्हें? ये सब क्या कर रहे हो? अरे जल्दी आरती लो। अरे ले डैडी, ले प्लेट दे अथर्व, तुम हटाओ उसको। को देखा? दिखा। अरे कुछ नहीं हुआ। देखा? हाँ। अब पहले माचिस की तीली जलाने के लिए भी मम्मी को बोलते थे, अब क्या? आग से भी नहीं डरता। ये राजेश आ गए, ये नया राजेश आ गए है 2.0, जो निडर है, जांबाज है, जिसकी तेज है रफ्तार, जिसके आगे सारे वो तुकबंदी सूझ नहीं रही। बट डोंट वरी, मैं यामिनी भाभी की हेल्प ले लूंगा। मैं चलता हूं बंधु, लेट हो रहा है। अब ये राजेश वागड़ इंडिपेंडेंट है। सी यू। क्या हो क्या गया है तुम्हें राज? कहीं ये 2.0 राज कोई मुसीबत ना खड़ी कर दें।
राजेश साहब इतनी तेजी से गाड़ी चला रहे? जोशीपुरे साहब को बताता हूँ। नैना, सुनैना, नैना, सुनैना, अबे नैना, सुनैना, नैना बोला ना, सुनैना, नैना बोला। तिवारी बोलो, नैना या सुनैना? राजेश सर, अबे ये तो ऑप्शन है ही नहीं आई कैम का। चल फोन फ्रेंड करके गलत जवाब दे रहा है, एक नंबर का। अरे साहब मेरा मतलब है राजेश साहब स्पीड लिमिट से भी ज्यादा स्पीड में गाड़ी चला के गए यहाँ से अभी अभी। तिवारी क्या बोल रहे हो? राजेश भाई और ओवर लिमिट? अरे साहब जितनी तेजी से आप रूल बदलते हैं ना तिवारी, सॉरी सर, मेरा मतलब है सर जितनी तेजी से आप रूल बदलते हैं उससे भी ज्यादा तेजी से राजेश साहब गाड़ी चला के गए यहाँ से। सर ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। चलो अबे तिवारी, वो राजेश भाई नहीं होंगे, कोई और होगा। उसको देखा होगा। राजेश भाई और स्पीड लिमिट। लेकिन फिर तिवारी झूठ क्यों बोलेगा भाई? इसका मतलब राजेश भाई तेज गाड़ी चला कर गए होंगे। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।